महाभारत में सीधे सीधे पूछ रहे हैं एक सवाल कि वर्ल्ड लीडर है मोदी, जहां जा रहे हैं मोदी मोदी हो रहा है, लेकिन वर्ल्ड लीडर मोदी से कैसे निपटेंगे विरोधी? आज महाभारत में सवाल ये, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन तैयार कर रहे हैं, इंटरनेशनल अलायंस तैयार कर रहे हैं भारत के लिए, लेकिन यहां एक अलायंस तैयार हो रहा है उनके खिलाफ, कभी बनता है कभी बिगड़ता है, लेकिन इस वर्ल्ड लीडर के सामने कैसे खड़ा कर पाएंगे वो गठबंधन? आज महाभारत इसी बात पर, क्योंकि फ्रांस गए, अमेरिका गए और अब यूएई से भारत वापसी के लिए रवाना हो गए हैं। मैं एक बार तस्वीर दिखा देती हूँ। बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई से रवाना हुए हैं, वापस भारत आ रहे हैं। फ्रांस और यूएई के इस दौरे के बाद अब वापस स्वदेश लौट रहे हैं प्रधानमंत्री। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खुद राष्ट्रपति यूएई के पहुंचे थे और अब क्राउन प्रिंस उन्हें वहां यूएई में एक तरह से उनके स्वागत के बाद उन्हें विदाई देते हुए और प्रधानमंत्री अब भारत के लिए रवाना हो गए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं और इसी के साथ साथ पूछ रही हूं कि इस इंटरनेशनल अलायंस जिसके चेहरे एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनकर उभर रहे हैं, उनको टक्कर कैसे दे पाएगा विपक्ष? एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए, फिर महाभारत। अमेरिका में मोदी मोदी, फ्रांस में मोदी मोदी, अब यूएई में भी मोदी मोदी। दुनिया भर के देशों में एक नेता के नाम की गूंज है। मोदी जहां जाते हैं सबको दीवाना बना देते हैं। बाइडेन, पुतिन से लेकर मैक्रों समेत कई दिग्गजों को साथ लाकर मोदी हिंदुस्तान के लिए इंटरनेशनल अलायंस बनाने में लगे। भारत का अनुभव, भारत का प्रयास दुनिया के लिए मददगार साबित हो रहा है। मोदी अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन तैयार कर रहे हैं, वहीं देश में मोदी को हटाने के नाम पर एक गठबंधन तैयार हो रहा है, जो कभी बनता है तो कभी बिगड़ता है। मोदी नीति से दुनिया का रुख तय हो रहा है। प्रधानमंत्री विदेश से भी चांद को फतह करने निकले चंद्रयान 3 पर नजर बनाए हुए थे, तो दिल्ली समेत कई राज्यों की बाढ़ का भी अपडेट ले रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह को फोन कर उन्होंने जानकारी ली, मगर मोदी विरोधी मोदी को घेरने के मौके ढूंढ रहे हैं। पिछली बार भी विदेश गए थे तो वहां जाते ही उन्हें मणिपुर की बड़ी चिंता हो गई थी। जब भी विदेश जाते हैं वहां जाके उन्हें देश की चिंता हो जाती। देश में जब थे तो आपने क्या किया था? राहुल गांधी कुछ विदेशी ताकतों के भया पे ट्वीट करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को फ्रांस में, यूएई में जो इज्जत या सम्मान मिलता है, ये उसको सहन नहीं कर पाते और इसलिए बार बार भारत की सुरक्षा के विषयों पर भी प्रश्न उठाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को सबने वर्ल्ड लीडर माना। दुनिया के 14 देशों ने मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, लेकिन कांग्रेस भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की बात कर रही है। जिस यूरोप के नेताओं ने मोदी के लिए पलक पावड़े बिछाए, उसी यूरोप के आरोपों को हथियार बनाकर राहुल गांधी राजनीति में लगे हैं। दूसरे देशों से मित्रता तो कायम की जा रही है, मणिपुर से दुश्मनी क्यों की जा रही है? राहुल गांधी एक षड्यंत्र के तहत अपना देश के मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाना, ये उनका एक षड्यंत्र लगता है। जिस प्रकार से वो चाइना और पाकिस्तान के टेलीविजन के हीरो बने रहते हैं, उसी प्रकार से आज वो भारत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। लोकतंत्र के नाम पर मोदी के खिलाफ बयानबाजी करने वाले राहुल समेत विपक्ष के तमाम नेता बंगाल की हिंसा और बिहार में बीजेपी के प्रदर्शन पर बर्बर लाठीचार्ज पर चुप्पी साध लेते हैं। इन्हीं पार्टियों के नेता बीजेपी नेता की मौत को जायज ठहराने में लग जाते हैं। पटना में बैठक की थी नीतीश कुमार ने कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक साझा लड़ाई करनी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार अनडेमोक्रेटिक काम करती है। जो बंगाल में डेमोक्रेसी को शेम किया गया, ये क्या हो रहा है? और राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते हैं, नीतीश कुमार कुछ नहीं बोलते हैं। लोकतंत्र के पैमाने क्या बीजेपी और विपक्ष के लिए अलग अलग है? मोदी को घेरने के लिए जो विरोधी लोकतंत्र को हथियार बनाते हैं, वही बिहार, बंगाल में तानाशाही रवैये पर कुछ बोलते क्यों नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।